तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो कम्युनिटी का ये हमारा अगला टॉपिक है। तो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है नर्सिंग की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होती है हमारी। जितना ज्यादा इन्होंने बताया कि पेशेंट कंडीशन ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटीज परसेप्शन अटेंशन से और इन चीजों पर डिपेंड होती है, यानी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि जितनी ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी ज्यादा उसका प्रॉब्लम्स का पता लगेगा, उसमें अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो मेंटल एक्टिविटी आ जाती है इसके अंदर, जो मानसिक प्रक्रियाएं हमारी वो आ जाएंगी, हमारी परसेप्शन यानी कि धारणाएं और अटेंशन। तो ये हमारी तीन चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन, तो हमारे जो मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का जो फादर था, यानी कि जिसने रिसर्च की थी इस पर, जो हिपोक्रेट था, उसने क्या बोला था? उसने कहा था कि लीड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बाय द एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो इन्होंने बताया था, तो उन्होंने बोला था, जो फादर थे हिपोक्रेटिस जो थे, उन्होंने लिखा था रिसर्च में, ये बोला था कि भाई जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन का जो प्रोसेस है उसकी जो फाउंडेशन है यानी कि जो नींव है वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है। और उसमें एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी तो साइन और सिम्टम्स को देखेंगे, तभी तो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन हो पाएगी हमारी। तो ये जो ऑब्जर्विंग चीजें होती हैं ये हमारी अप्लाई हुई थी, जैसे कि अप्लाई न्यूटन फॉर्मेटेड फार्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या हुआ था, जब न्यूटन जो था उसने क्या देखा था, उसने एप्पल को गिरते देखा था। तो तभी तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि एप्पल एप्पल गिर रही है तो नीचे की तरफ आ रही है। तो उसने जो पृथ्वी पे जो ग्रेविटी की फोर्सेज है जो उसके बारे में पता लगाया था। और पेनिसिलिन है वो भी एक ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा था। तो उसमें फिर वो खोज की गई थी, डिस्कवर किया गया था। अब ऑब्जर्वेशन से जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल स्किल है। अच्छे से ऑब्जर्वेशन एक साइकोलॉजिकल स्किल है कि जिसकी साइकोलॉजिकल जो मेंटल हेल्थ की जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसी के अंदर ये ऑब्जर्वेशन का स्किल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छा होता है। तो इसमें जो कंसिस्ट किया गया है नथिंग द फिनोमिना, तो ये हमारी एक प्रक्रिया होती है, लाइफ एज द ऑकर्स ऑफ द रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है शामिल होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इसमें जो करेक्ट देखा जाता है जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि करेक्ट यूज ऑफ द सीन्स ऑफ तो इसमें अच्छे तरीके से देखना, अच्छे से सुनना, टच स्मेल मूवमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी आ जाती है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर ये सारी चीजें तो आएंगी, तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे आप। जब अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, किसी चीज को टच करके देखेंगे, सूंघ के देखेंगे, उसकी मूवमेंट्स देखेंगे। तो नर्स को क्या चाहिए? नर्स शुड बी द कल्टिवेट ऑफ द हैबिट ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो नर्स की जो हैबिट है, जो आदत है, वैसी होनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन करे, करेक्ट करे। और करेक्ट ऑब्जर्वेशन लीड टू करेक्ट थिंकिंग। तो अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है वही अच्छी थिंकिंग को जो है लीड करती है, जब भी हो पाएगा। और जो हमारी क्या होती है, रीजनिंग एंड द लर्निंग, और उसी से क्या होगी, चीज बार बार रिपीटेशन होंगी और अच्छे से चीज सीख पाता है। पुअर ऑब्जर्वेशन जो है वो लीड टू पुअर लर्निंग। और जो जिसकी कमजोर होगी, ऑब्जर्वेशन कमजोर होगी, तो वो क्या करेगा, वो सीख भी कमजोर पाएगा। जिसकी ऑब्जर्वेशन जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो वो सीख भी अच्छे से पाएगा। तो इसीलिए पुअर ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी लर्निंग से पुअर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे थिंकिंग। तो थिंकिंग वैसे तो सभी को पता है, थिंकिंग हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है किसी भी इंसान का नॉर्मली, तो उसे थिंकिंग बोलते हैं। तो थिंकिंग एनिमल बोला जाता है किसी भी पर्सन को। तो जो इंसान होते हैं उनको थिंकिंग एनिमल बोला जाता है, यानी कि सोच विचारों से बाहर निकल ही नहीं सकते, किसी न किसी प्रकार का सोच विचार उनके दिमाग में चलता रहता है। थिंकिंग में जो इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारे परसेप्शन है, मेमोरी है, ठीक है, जो हमारे इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, जो हम सपन देखते हैं या रीजनिंग है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी थिंकिंग के अंदर ही आ जाती हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस है। कैसा मेंटल प्रोसेस है? एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है जो पूरा समय चलता ही रहता है। ठीक है, तो इमेजिनेटिव जो हमारी थिंकिंग होती है, यानी कि सपने जो हम देखते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं बैठे बैठे। तो जो भी इमेज हम क्रिएट करते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये हमारा एक मेंटल प्रोसेस है, इमेज क्रिएट करना, उसके बारे में सोचते रहना। तो ये हमारा थिंकिंग के अंदर एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल सेंसरी स्टिमुलेट। तो हमारी जो इन्वॉल्व थिंकिंग इन द एब्सेंस, तो इसके अंदर हमारा ओरिजिनल सेंसरी स्टिमुलेट जो है वो इसके अंदर नहीं होता है। डे ड्रीमिंग करना, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, तो इसमें क्या करते हैं, हम दिन में सपने देखते हैं, अपने फ्यूचर के प्लान करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एमनाइजेटिंग थिंकिंग होती है, यानी कि इमेजिनेशन करते रहना और उसके बारे में सोचते रहना। तो इसमें जो हाईएस्ट थिंकिंग होती है सेट टू बी क्रिएट, तो इसमें जो हाईएस्ट थिंकिंग जो होती है वो बोली जाती है क्रिएटिव जो थिंकिंग, यानी कि अपने विचारों को क्रिएट करने का काम करते हैं। जैसे कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाईएस्ट थिंकिंग हमारी क्या मानी जाएगी, जैसे कि आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, कोई पेंटर है, तो जैसी थिंकिंग वो सोचता है, जो भी इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनाता है, वैसे ही वो तस्वीर में उतार देता है। ठीक है, वैसी तस्वीर वो बना देता है। जिससे जिस तरीके की मूर्तिकार होता है, मूर्ति जैसी भी सोचता है मूर्ति बना देता है, देख करके बना देता है। तो ये हमारे जो है सबसे हाईएस्ट माना जाती है ये चीजें। तो क्रिएटिव थिंग्स में ये हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑफ द न्यू इन्वेंशन। और जितनी ज्यादा अच्छी थिंकिंग या फिर जितनी ज्यादा अच्छी क्रिएटिव चीजें होती हैं तो वो आगे नई चीजों का इन्वेंशन करने का भी काम करती है, क्योंकि अपने दिमाग में नई चीज सोचते हैं और फिर नई चीज को लागू भी कर देते हैं। तो न्यू व्यू, न्यू लाइफ और हमारी न्यू डिस्कवरीज को भी जन्म देती है, नई नई खोज करने में भी सहायक होती है। जैसे हम ये कुछ भी चीज घर में भी देखते हुए, ये कोई ऐसी चीज निकले कि ये चीज आसान हो जाए, तो फिर हम पहले उस चीज को थिंक करते हैं और फिर उस चीज को अप्लाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हम उस चीज को सोल्व कर भी लेते हैं, शॉर्ट भी कर लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता भी निकाल लेते हैं।
तो इसमें एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द थिंग्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो हमारा जो एनाटॉमिकल एरिया होता है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, यानी कि ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला पार्ट होता है, तो ये इसके अंदर ये चीजें चलती है। इनफैक्ट ऑफ द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू टीच पीपल टू थिंग्स एंड नोट द मेरली एंड द मेमोराइज फैक्ट एंड फिगर। तो हमारा जो इसमें मेन पर्पज, मेन उद्देश्य जो बताया गया है ना शिक्षा का, वो यही है कि लोगों को सही तरीके से सोचना सिखाया जाए, कि लोग जो थॉट प्रोसेस है ना लोगों का वो सुधारा जाए, और लोगों का थॉट प्रोसेस कैसे सही हो, यही एक मेन मकसद होता है हमारा टीचिंग का। एंड नोट द मिरली ऑफ द मेमोराइज, ना तो उस चीज को फिगर आउट करना, ना यादें बनाना, ना उस चीज का रट्टा लगाना, ना उसके आंकड़े करना, ये सभी शिक्षा का पर्पज नहीं होता है। शिक्षा का पर्पज होता है कि अपना थॉट प्रोसेस को सुधारा जाए। जब थॉट प्रोसेस सुधरेगा तो इंसान पॉजिटिव होता है और फिर उसी तरीके के वर्क करता है। तो ये थिंकिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। इनफैक्ट थिंकिंग या थॉट प्रोसेस का ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हमारा मेंटल हेल्थ के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, हमारा इसके अंदर आ जाता है सोशल इंटरेक्शंस। तो सोशल इंटरेक्शंस में सबसे पहले आ जाएगा हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर इंडिविजुअल आ जाता है लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं, ठीक है, तो हम जो भी कुछ सीखते हैं इंडिविजुअल, तो हम अपने पेरेंट्स से, यानी कि हम माता पिता से, टीचर्स से और फ्रेंड्स के साथ हम ये चीजें सीखते हैं। दिस नाउ द पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस, और एक इंसान दूसरे इंसान से मिल करके बोलचाल करके हम चीजें सीखते हैं। तो ये हमारा सोशल इंटरेक्शंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। तो दूसरा हमारा आ जाता है हमारा ग्रुप के अंदर जब हम रिलेशनशिप होता है, बहुत सारे लोग जो ग्रुप में होते हैं तो वो भी चीजें सीखते हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप। तो एक इंडिविजुअल होता है और वो एक ग्रुप का ही मेंबर होता है, और ऑफ द फैमिली ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, जैसे कि वो परिवार के अंदर होता है, कम्युनिटी के अंदर होता है, ये हमारा ग्रुप में हो जाता है। फॉलो द ट्रेडिशनल्स ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप के जितने भी हमारी जो ट्रेडिशनल जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं सारे के सारे उसे फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया पर्सन टू नॉट परमिट टू मैनी आउटसाइड द कास्ट। जैसे कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो कम्युनिटी है उसमें ये बनाया है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने कास्ट के अगेंस्ट जाकर के दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता, ये फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पर्सन टू ग्रुप इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो यही एक उसी चीज का उदाहरण है कि पर्सन टू ग्रुप इंट्रैक्शन। तो इसमें हमारा एक पर्सन जो है ग्रुप के साथ इंट्रैक्शन से, यानी कि हमारे ग्रुप ने, हमारी कम्युनिटी ने डिसीजन लिया है कि हमने ये नहीं करना है, तो एक ग्रुप का ही हिस्सा हो गया, वो उस चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो पर्सन टू ग्रुप इंट्रैक्शन इसके अंदर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सोशल इंटरेक्शन के अंदर ये चीजें आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जो है वो हमारी सोसाइटी की साइंस बोली जाती है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में किस तरीके से लोग रहते हैं तो वो हमारी बोली जाती है सोशियोलॉजी। तो इसमें जो डील किया जाता है, हमारा स्टडी की जाती है रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स। तो लोगों के बीच में जिस तरीके के रिलेशन होता है, जिस तरीके से बिहेवियर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो इसके अंदर आ जाता है। और आल्सो डील द डायरेक्ट विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें डायरेक्ट लोगों के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। हियर द यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी इज द इंडिविजुअल। और जो इसी प्रकार से जो साइकोलॉजी स्टडी की जाती है वो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की जाती है, जबकि सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं पूरे के पूरे ग्रुप की, समाज की, ठीक है। तो ये यूनिट स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी इज द ग्रुप। तो जो हमारे स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी होती है वो हमारे ग्रुप की होती है। और सोशियोलॉजी स्टडी मीन इन द कंटेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द पार्ट ऑफ इट। तो हमारी जो सोशियोलॉजी होती है उसमें एक ग्रुप में एक इंसान जो होता है उसका किसी भी तरीके का एक कंटेंट होता है, तो उसके ऊपर जो काम किया जाता है वो हमारी सोसाइटी के, पूरी सोसाइटी का मेन काम वो हो जाता है, तो वो हमारी सोशियोलॉजी के अंदर माना जाता है, ठीक है। जब साइकोलॉजी की स्टडी करें तो इसका मतलब एक पर्सन के अलग अलग, एक पर्सन के अलग अलग जो बिहेवियर या अलग अलग चीज पे काम करना है। बट हम सोशियोलॉजी में लेते हैं तो पूरे समाज के बारे में इकट्ठा सोचना पड़ता है। ग्रुप का कंटेस्ट क्या है उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है इसमें, तो वो हमारी सोशियोलॉजी बोली जाती है। तो भैया हम देखेंगे बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम फैमिली के बारे में जान चुके हैं, फैमिली क्या होती है, किस किस टाइप की होती है। तो इसमें हम जानेंगे हमारी जरूरतें क्या होती हैं परिवार की। तो सम बेसिक नीड्स होती है हमारे परिवार के अंदर। सबसे पहले फिजिकल नीड होती है। फिजिकल नीड में हमारा खाना, छत, कपड़े, सेफ फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ वाटर होना चाहिए, डिस्पोज और वेस्ट को फेंकने की अच्छी जगह होनी चाहिए, हमारी फिजिकल जरूरतें होती है। बायोलॉजिकल नीड के अंदर आ जाती है तो फ्रीडम होनी चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह से बचाव करने का, इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर, सभी चीजों से पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन वगैरह लगवाने की सुविधा होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए रोडेंट, प्लांट्स या फिर हमारे पेरेंटहुड। तो हमारी जितनी भी जो चीजें होती हैं, जो कि पतंगे, नुकीले धातु वाले जितने जीव जंतु, उन सभी चीजों पर भी हमारी सारी की सारी कंट्रोलेबल जो है वो सुविधा मिलनी चाहिए। साइकोलॉजिकल में क्या हो जाता है, हैप्पी होम होना चाहिए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए थोड़ी सी जीने की। आजादी किस चीज से, सबसे पहले पॉवर्टी, गरीबी से आजादी होनी चाहिए, यानी कि इतना तो होना चाहिए इंसान अपने सारा गुजारा अच्छे से चला सके। एडुकेट मेडिकल केयर होनी चाहिए, और केयर ऑफ स्पेशल ग्रुप, ठीक है। स्पेशल जो ग्रुप की जो केयर दी जाती है, जैसे कि मदर है, बच्चा है, बुजुर्ग है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, या फिर सोशल सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी हमारी बेसिक नीड है। परिवार को इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है सेफली जीवन जीने के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है इसके अंदर कंप्लीट। बाकी फैमिली के बारे में हम पूरा पीछे प्रीवियस वीडियो जो है उसमें कर चुके हैं परिवार फैमिली के बारे में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।